फिर से आप लोग सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओटीपी ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में। और अभी आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर के ट्रिपल सी की क्लासेस चल रही है, बिल्कुल न्यू सिलेबस पैटर्न पे है नाइलेट के। आप यहाँ से ज्ञान को प्राप्त करके फिर नाइलेट पर आप एग्जाम दे के वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या है। आज के टॉपिक में प्रिंटर है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस का पार्ट है, और इसके बारे में जानेंगे पूरा कि प्रिंटर होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं हमारे टेक्नोलॉजी की दुनिया में और हमारे जीवन में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। कह रहा है कि प्रिंटर जो है कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि कोई भी सॉफ्ट कॉपी यानी कि सॉफ्ट चीज है, डेटा, उसको अगर हार्ड डेटा में लेना है हमें, तो वो प्रिंटर के माध्यम से हम कर पाते हैं। ये हमारे डिजिटल फाइल जैसे कि टेक्स्ट और इमेज को हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। इसे प्रिंट आउट को हार्ड कॉपी के रूप में माना जाता है, जो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। यानी कि कोई भी चीज अगर हमारे पास से उसके डिजिटल फॉर्म में आई है और उसका जब हम हार्ड कॉपी लेकर जाते हैं, तभी उसको मतलब कि एक तरीके से वैलिड माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आज डिजिटल की दुनिया है, तो बहुत जगह डिजिटल चीज़ों को भी मानकर और हमें मतलब छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रैफिक के पुलिस के द्वारा भी, या और कहीं भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हम डिजिटल दिखाते हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसी जगह है, जैसे सरकारी नौकरी के एग्जाम देने के लिए अगर आप डिजिटल हॉल टिकट दिखाएंगे तो नहीं चलेगा, वहाँ पर हार्ड कॉपी आपके लिए जरूरी है। और भी ऐसे इसी तरह जब अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय डिजिटल नहीं चलता, हार्ड कॉपी ही चलता है। इस प्रकार से इन सभी चीजों को देखते हुए प्रिंटर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिवाइस कंप्यूटर का और हमारे जीवन का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात, सॉरी, प्रिंटर की बात करते हैं। तो प्रिंटर जो है, जिस तरह हमारे पास हमारे लिए हमारे जीवन में आउटपुट डिवाइस के तौर पर यानी हार्ड कॉपी देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि प्रिंटर के टाइप्स भी होते हैं और उनका काम अलग होता है। जैसे प्रिंटर मुख्य दो प्रकार के होते हैं। दो कौन से प्रकार होते हैं प्रिंटर के? एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है दोस्तों, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये दोनों में क्या अंतर है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रिंटर, मैं बता चुका कि प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में दो चीजें आती है, एक दो प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजली बेल प्रिंटर। ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इस डायग्राम के माध्यम से जो वर्गीकरण किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है प्रिंटर का, आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, जिनको नॉलेज है कि क्या अंतर है। इसी डायग्राम से ही पता चल रहा है कि क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम आगे डिस्कस करते हैं कि अंतर क्या है। अब पहले जानेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले पार्ट में हम जान रहे हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो इस प्रिंटर का प्रयोग प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राफिक्स के लिए भी किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रयोग आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए करते तो हैं, लेकिन उसके साथ ग्राफिक्स को भी प्रिंट करना है, उसके लिए भी करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जहां प्रिंट हेड, रिबन, कार्ट्रिज और पेपर के बीच एक फिजिकल संपर्क स्थापित किया गया होता है। इसमें इंक रिबन के प्रयोग से कागज पर इफेक्टिव यानी प्रभावी छपाई होती है। कहने का मतलब ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें किसी पेपर पर अगर आप हार्ड कॉपी ले रहे हैं तो प्रिंटिंग कब होती है, क्योंकि इससे इसका जो हेड होता है, उस हेड में रिबन कार्ट्रिज लगा होता है और पेपर लगा होता है, और उसके माध्यम से इनका जो है संपर्क होता है पेपर से, और पेपर पर रिबन इंक रिबन जो होता है वो क्या करता है, उस पेपर पर बार बार एक तरीके से हिट करता है। यानी कि एक वर्ड आपने टाइप किया ए, तो ए उस पर हिट करेगा, बी सी डी ई, इस तरीके से हिट करेगा और वो प्रिंट होता जाएगा। ये आपने देखा होगा कहाँ पर कि पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पर जो वर्ड्स लिखे होते हैं या कोर्ट के अंदर, वो इम्पैक्ट प्रिंटर के माध्यम से ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये है इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर के कई प्रकार होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिटल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो आज हम इसी इम्पैक्ट प्रिंटर के बाकी प्रिंटरों के बारे में भी जानते हैं कि इनका क्या कार्य होता है। सबसे पहला आता है यहाँ पर कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
दोस्तों प्रिंटर के पार्ट्स हम देख रहे हैं। तो प्रिंटर में पहला जो है इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे हैं और इसके अंदर ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ गया है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है ये आप लोगों को मैं एक बार समझाता हूँ। पहले इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक समय में केवल एक अक्षर यानी कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है। इस प्रिंटर में एक हेड होता है जो चित्रों और अक्षरों को प्रिंट करने के लिए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूमता है। यह एक ऐसा प्रिंटर है जो इंकजेट प्रिंटर के समान होता है, जो कागज को प्रिंट करने के लिए स्याही यानी कि इंक की हजारों बूंद छिड़कता है। आजकल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, इसलिए या क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी की चीजों को प्रिंट नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता। वर्तमान समय में इन प्रिंटर का उपयोग पैकेज डिलीवरी कंपनी और ऑटो पार्ट्स स्टोर में किया जाता है। यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का सबसे पहले फंक्शन समझ लीजिए। फंक्शन क्या है कि ये एक तरीके से क्या इंक बेस काम करता है पहला, और एक बार में एक एक कैरेक्टर को टाइप करता है। आप कमांड भले जितने दे दीजिए लेकिन एक बार स्ट्राइक करेगा, एक वर्ड टाइप करेगा, फिर वो अपने आप लेफ्ट टू राइट मूव करेगा या राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, फिर टाइप करेगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो जब आप कोई पार्सल देने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर क्या कहते हैं कि आप पार्सल स्पीड पोस्ट या जो भी रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो आपको कुछ देर बाद एक स्लिप देता है। तो जब टाइप करता है खट 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 आवाज आती है, वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर का ही होता है दोस्तों। तो बहुत कम जगहों पर यूज हो रहा है। वही कह रहा है डिलीवरी कंपनीज या ऑटो पार्ट्स स्टोर में यूज किया जा रहा है, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस में भी देख सकते हैं और रेलवे स्टेशन पर भी देख सकते हैं। यही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का खासियत, और कुछ ज्यादा नहीं है। हाई क्वालिटी नहीं प्रिंट करता है, इसलिए आज इसका यूज बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट आता है डेजली वेल प्रिंटर। डेजली वेल प्रिंटर क्या है? वेल का मतलब है एक घूमने वाला, गोल। तो इन प्रिंटरों में प्रिंटिंग के लिए एक प्लास्टिक के पहिए यानी वेल का प्रयोग किया जाता है। इस पहिए की आकृति गुल बहार फूल यानी डेजली वेल में समान होती है, इसलिए इसे प्रिंटर को डेजली वेल प्रिंटर कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या है दोस्तों कि इस प्रिंटर में जो प्रिंटिंग करने की प्रक्रिया है, जो वेल लगी हुई है यानी कि पहिए लगे हैं, वो एक फुल डेजली फ्लावर के तरह दिखते हैं, इसलिए इसका डेजली वेल प्रिंटर नाम रखा गया है और ये प्रिंटिंग का काम करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है अब यहाँ से, तो दो पार्ट हमने पढ़े किसके, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, जबकि यहाँ पर आगे भी है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमने देख लिया, डेजली वेल देख लिया, लाइन प्रिंटर जिसमें कि मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी आपको इन सब पर भी वीडियो चाहिए अलग से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आगे जरूर इसके ऊपर भी वीडियो बना के आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं लाइन प्रिंटर के बारे में बता देता हूँ। लाइन प्रिंटर में क्या होता है कि इसके अंदर भी कैरेक्टर्स जो है वो लाइन में प्रिंट होती हैं। यानी कि एक बार जैसे आपने लिख दिया प्रिंटर, तो वो एक लाइन मानी जाएगी और प्रिंटर लिख देगा, उसके बाद अगला वर्ड को टाइप करेगा। चैन प्रिंटर में क्या है दोस्तों, एक तरीके से चैन सीक्वेंस बनती है और उस हिसाब से प्रिंट करता रहता है। जबकि डॉट मैट्रिक्स में कैरेक्टर टाइप किया, लेफ्ट टू राइट गया या राइट टू लेफ्ट गया, लेकिन इसमें चैन में होता है। यानी कि वर्ड प्रिंट होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ड्रम प्रिंटर में इसका फंक्शन अलग है। इसमें क्या होता है, कोई भी वर्ड ड्रम यानी कि स्ट्राइक करता है, एक ड्रम उसमें लगा होता है उसके ऊपर, उसके बाद वो पेपर पर छपता है। इस तरीके से होता है। डिटेल में आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब आगे हम बात कर रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में सिर्फ डेफिनेशन जान लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में जानेंगे फिर से कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है दोस्तों। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा तेज होते हैं। कहने के तात्पर्य सिंपल सी बात है कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो प्रिंटर है जो इंक का इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वेव्स का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए, इसलिए उनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। और ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के तुलना में बहुत तेज, बहुत अच्छे, बहुत गुणवत्ता यानी क्वालिटी के होते हैं। इसलिए आज के समय में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज जो है बहुत ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ा है और प्रिंटिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाते, प्रिंटिंग हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तेजी से बढ़ता जा रहा है। और 3D प्रिंटिंग भी आज मार्केट में आ चुका है, जिसके माध्यम से बहुत कुछ बनाना
3D यानी कि एक्चुअल दिखने जैसा हो गया है। हो सकता है उसमें कुछ कमी होंगी, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा आप चाहते हैं वैसा देखने जैसा हो गया है। 3D से मतलब कि आपके हार्ट्स को, लंग्स को या आईज को मतलब बना दिया जाता है कि जैसे लगता है कि एक्चुअल मतलब हूबहू वो आपके सामने है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।